समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको सभी सूचनाएं दे दी हैं। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि समाजवादियों ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को इस देश में स्थापित करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 से जो शुरू किया, उसके बाद में समाजवादियों ने मंडल कमीशन बनवाया, उसकी सिफारिशों को लागू करवाया और आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश में पीडीए का अभियान और जाति जनगणना कराने को लेकर के एक बड़ी मुहिम समाजवादियों के द्वारा अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। जो घटना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत शर्मनाक है। पहली मांग मेरी ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है और भाजपा के जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो भी आरएसएस के यहाँ संगठन मंत्री हैं, वो ये बताएं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। बाबा साहब की मूर्ति के लगने के पक्ष में है न्यायालय के आदेश के बाद में या विपक्ष में है? क्योंकि हमने सब में देखा है, मंडल कमीशन का इन्होंने विरोध किया था, जाति जनगणना का इन्होंने विरोध किया था, पीडीए का ये विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का काम वो करें। दूसरी मांग ये है कि रामजी लाल सुमन जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की है, क्योंकि हमारे को लोकल एसपी कलेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो जिस तरीके से आगरा में हो गया या जिस तरीके से मथुरा जहाँ जहाँ पर वो जा रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि भाजपा पूरे तरीके से मन बना चुकी है कि जो इस देश के अंदर दलितों की एक बहुत बड़ी आवाज़ है संसद के अंदर और सड़कों के ऊपर, वो उसको कुचलना चाहते हैं। इसीलिए हमारी ये अपील है कि उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया जाए। और एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम किसी से टकराने के लिए, लड़ने के लिए नहीं जा रहे। समाजवादियों ने बराबर कहा है कि हम छेड़ेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ये है कि हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि बाबा साहब का इस तरीके का अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को कि आप अगर इस गलत फहमी में हैं कि 2-4 लोगों को आगे करके आप इसको रोक लोगे, तो पूरे देश के अंदर बाबा साहब को मानने वाले और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग ग्वालियर में डेरा जमाने का काम करेंगे। माफ़ करिएगा मोहन यादव जी, आप ही को नुकसान होगा, आपकी पार्टी को नुकसान होगा, आपके लिए ये कदम आत्मघाती साबित तो होगा। और इसलिए हमारा कहना ये है कि जल्दी से जल्दी, और मुझे ये बहुत आश्चर्य होता है, मतलब हमारे यहाँ के जबलपुर के अंदर जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इसको लेके मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर जो है, जो पक्ष विरोध कर रहा है वो पहुँचा ही नहीं। आप सोचिए, ये लोग न्यायपालिका से ऊपर हो गए हैं, ये संविधान से ऊपर तो अपने आप को मानते ही हैं। और हम उसका उदाहरण जो है देख रहे हैं कि किस तरीके से विजय शाह की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। और हम इस बात को भी लगातार देख रहे हैं कि यह ऑपरेशन सिंगूर का, जो कि भारत की सेना का ऑपरेशन था, ये उसको पार्टी का ऑपरेशन बना रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और जैसा नेहा राठौर ने, आपको मालूम है, गीत के अंदर कहा है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ में जा कर के और राजनीतिकरण करते हुए वो इस मुद्दे को लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं। भारत की जो सेना का शौर्य है, वो पूरे देश की शान है, भारत की सेना, उसका राजनीतिकरण करना गलत हम मानते हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दे दो सबको जल्दी बराबर।